हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही हमारे डेली लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो चलिए इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यह इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इससे हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए यह टॉपिक बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ही बेनिफिट है। और आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो 25 दिसंबर 1885 को 25 दिसंबर 1885 को पुणे में इसकी पहली बैठक होना डिसाइड हुआ, लेकिन किसी कारणवश यह बैठक पुणे में ना होकर 28 से 31 दिसंबर के बीच मुंबई में हुआ। तो मुंबई में यह पहली बैठक कहाँ हुई? तो मुंबई में पहली बैठक कहाँ हुई? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक हुई। देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी आप देखिए इसके बारे में हम, ऐसे तो आईएनसी के बहुत से अधिवेशन हुए, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, हम सिर्फ वही मीटिंग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका तो यहीं से बन गया कि जो आईएनसी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो आईएनसी की पहली बैठक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में मुंबई में हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह बता दूं दोस्तों कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी तथा यह कब हुआ था? तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश ने की थी जिसका नाम था एयो ह्यूम, 1885 में। तो कब करी थी? 1885 में। यह बहुत वनडे एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एयो ह्यूम है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले बैठक के। तो आईएनसी की जो पहली बैठक कब हुई थी? 1885 में ही इसका फॉर्मेशन हुआ था, और 1885 में ही इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जिसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 72 लोगों ने। और जो पहली बैठक थी उसके अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी। अब चलिए हम चलते हैं आगे। तो आईएनसी की दूसरी बैठक कहाँ हुई थी? आईएनसी की दूसरी बैठक कलकत्ता में हुई थी, 1886 में कलकत्ता में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने। देखिए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने सबसे ज़्यादा बार 3 बार आईएनसी की अध्यक्षता की थी। एक 1886 में, 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में, फिर एक 1893 में लाहौर अधिवेशन, और एक 1905 में फिर से कलकत्ता अधिवेशन। तो इस तरह दादा भाई नौरोजी ने आईएनसी की 3 बार बैठक करी थी। 3 बार आईएनसी बैठक की 3 बार अध्यक्षता की थी। अब चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे बैठक की तरफ। तो तीसरी जो मीटिंग कहाँ हेल्ड हुई थी? तो तीसरी मीटिंग 1887 में मद्रास में हुई थी, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब।
तो देखिए दोस्तों, यहीं से एक आपका क्वेश्चन बन जाता है कि आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में 1887 में हुआ था। अब चलिए हम चलते हैं 1888 में। यह देखिए दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। यह 1888 में अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था, जिसका नाम बदल के आज प्रयागराज हम हो गया, लेकिन इसका अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूली। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन जाता है कि जो आईएनसी के फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट यानी ब्रिटिश गैर भारतीय अध्यक्ष कौन थे। तो आईएनसी के पहले गैर भारतीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूली। देखिए दोस्तों, 1885 में एयो ह्यूम ने इसकी स्थापना जरूर की थी, लेकिन 1888 में पहली बार जॉर्ज यूली ने इसकी अध्यक्षता की थी। और पहले गैर भारतीय थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। अब चलिए हम चलते हैं 1889 में। 26 से 28 दिसंबर 1889 में बॉम्बे में सर विलियम वीडरवन ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो एक और ब्रिटिश जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, वो कौन थे? 1889 में सर विलियम वेडर। देखिए दोस्तों, आपको वीडियो देखने के बाद यह पता लग ही गया होगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आईएनसी मीटिंग से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे 1890 में। 1890 में 1890 का कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? जो कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने। किसने की थी 1890 में? फिरोज शाह मेहता ने। अब चलिए आगे चलते हैं। फिर चलते हैं हम 1895। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम वही कॉन्फ्रेंस डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तथा जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं 1895 में। तो 1895 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और यह कहाँ हुआ था? पुणे में। पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में, यानी पूना में 1895 जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी थी। अब चलते हैं 1896 में। तो 1896 में रहमतुल्ला एम सैनी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। तो 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? रहमतुल्ला एम सैनी ने करी थी। फिर चलते हैं, देखिए दोस्तों 1905। ये तो देखिए दोस्तों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आप इसे मान लीजिए, क्योंकि 1905 में ही कांग्रेस का विभाजन हो गया था, इसलिए यह अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था, तो यह साल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 1905 में जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? बनारस में। और जिसके अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि आप गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में क्या जानते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो यहीं से क्वेश्चन बन गया तो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने आईएनसी यानी भारतीय नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कब करी थी? 1905 में बनारस अधिवेशन में। फिर चलते हैं हम 1907 में। देखिए रास बिहारी घोष इन्होंने आईएनसी की 2 बार अध्यक्षता की थी। एक 1907 में जो सूरत कॉन्फ्रेंस हुआ था उनकी अध्यक्षता भी रास बिहारी घोष ने करी थी। और 1908 में जो मद्रास में कॉन्फ्रेंस हुआ था उसकी भी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने करी थी। तो इस तरह रास बिहारी घोष ने बैक टू बैक 2 बार
इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करी। एक बार 1907 सूरत अधिवेशन और एक बार 1908 मद्रास अधिवेशन। अब चलिए हम चलते हैं आगे 1909 में। तो 1909 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? लाहौर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय। किसने कही थी? 1909 में जो आईएनसी की अध्यक्षता की, आईएनसी का कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? लाहौर में। और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? रास बिहारी बोस ने। देखिए दोस्तों, नहीं सॉरी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने आईएनसी की 2 बार अध्यक्षता की थी। एक बार 1909 में लाहौर अधिवेशन और एक बार 1918 में दिल्ली अधिवेशन। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं 1913 में। 1913 में किसने करी थी? नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर वाज द प्रेसिडेंट एट आईएनसी कराची सेशन इन 1913। जो कराची का अधिवेशन था 1913 में, उसकी अध्यक्षता नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने करी थी। तो कब करी थी? 1913 में कराची अधिवेशन। तो चलते हैं आगे 1916 में जो हमारा लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अंबिका चंद मजमूदार। किसने कही थी? देखिए दोस्तों, अंबिका चंद मजमूदार। कब करी थी इसकी अध्यक्षता? 1916 अधिवेशन लखनऊ की अध्यक्षता करी थी अंबिका चंद मजमूदार। अब चलिए 1917। देखिए दोस्तों, इस अधिवेशन को आप तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मान लीजिए, इसलिए मैंने इसे कलरफुल कर रखा है। जो आईएनसी भारतीय नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, जिन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1917 में आईएनसी की अध्यक्षता करी थी। तो यह क्वेश्चन पता नहीं 10 बार पूछा जा चुका है कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। देखिए दोस्तों, आगे एक और क्वेश्चन आएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिए कि जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन लखनऊ कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था, उसकी फर्स्ट वुमेन थी एनी बेसेंट, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। अब चलिए आगे चलते हैं 1919 में किसने करा था? मोतीलाल नेहरू ने। तो मोतीलाल नेहरू कौन थे? मोतीलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो 1919 में मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर सेशन में आईएनसी की अध्यक्षता की थी। और मोतीलाल नेहरू ने इस 2 बार आईएनसी की अध्यक्षता की थी। एक बार 1919 में अमृतसर सेशन में और एक बार 1928 में कलकत्ता सेशन में। चलिए अब चलते हैं 1920 में। 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय। देखिए दोस्तों, लाला लाजपत राय एक बहुत ही गरम दल के बहुत ही जोशीले देश प्रेमी थे, जिन्होंने ये एक गरम दल के नेता थे तथा यह क्षमा यातना पे विश्वास नहीं करते थे। इनका कहना था यदि हमें आज़ादी चाहिए तो हमें अंग्रेज़ों से लड़कर आज़ादी चाहिए, हमें क्षमा यातना से आज़ादी नहीं चाहिए। इसलिए इन्हें बहुत उग्रवादी नेता कहा जाता है। और इन्होंने 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी। तो किसने कही थी? लाला लाजपत राय। फिर चलते हैं 1921 में किन्होंने करी थी? हकीम अजमल खान। जो अहमदाबाद सेशन हुआ था 1921 में, उसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने करी थी। फिर चलते हैं हम
1923 में। देखिए दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद 1923 में जो दिल्ली का स्पेशल सेशन हुआ था, उसमें अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो देखिए दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। तो इस तरह से यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन गया आपका कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे, और इन्होंने 3 बार इसकी अध्यक्षता करी थी। एक बार 1923 में दिल्ली सेशन में, 1940 में और 1946 में। ये 3 बार इन्होंने इसकी अध्यक्षता की तथा इसकी INC के प्रेसिडेंट चुने गए। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं। 1924, देखिए दोस्तों, इसे तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी। तो कौन सा अधिवेशन था? 1924 में बेलगांव अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता मोहनदास करमचंद गांधी करी थी। और यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में कम से कम 20 से 25 किसी आप 2 से 3 साल पुराना क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा ही गया है कि मोहनदास गांधी जी ने तो चलिए दोस्तों, यह जो अधिवेशन है, इसे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि एक मात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी 1924 में बेलगांव अधिवेशन। फिर चलते हैं 1925। ये भी देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। क्योंकि जो सरोजनी नायडू थी, इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता करी, और ये पहली भारतीय महिला थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता करी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बना सकता है कि यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय नेशनल कांग्रेस पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और आपसे यदि ये पूछा जाए कि भारतीय नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। फिर चलते हम आगे चलते हैं 1929। फिर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की, और यह अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की बात कही गई तथा इस 1929 में लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की बात कही गई तथा पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार अध्यक्षता की थी? 1929 में भी करी, 1930 में, 1936, 37, 46। आज़ादी से पहले इन्होंने कब करी इसकी अध्यक्षता? 1929 में करी, 1930 में करी, 1936 में करी और 1946 में करी। और आज़ादी के बाद भी इन्होंने 2 बार INC की अध्यक्षता की, एक 1951 में और एक 1954 में। 1929 में इन्होंने लाहौर अधिवेशन करा और 1930 में कराची अधिवेशन। अब चलिए हम आगे चलते हैं 1931। 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? हम स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, और इन्हें हम आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने कराची अधिवेशन 1931 में इसकी अध्यक्षता की थी। देखिए दोस्तों, आपको
क्वेश्चन का लेवल देख के पता चल रहा होगा कि यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए अब चलते हैं हम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसे हम फटाफट निपटाते हैं। अब चलते हैं 1934 में। 1934 में और 1935 इन दो अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। तो 1934 में जो बॉम्बे का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने करी। 1934 के लखनऊ अधिवेशन में उसकी भी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने करी। तो राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हमारे पहले राष्ट्रपति थे। अब चलते हैं 1938 में। 1938 में कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। तो 1939 में इन्होंने हरिपुर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता की। उसके बाद इन्होंने 2 बार अध्यक्षता करी, एक बार 1938 में और एक बार 1929 जबलपुर में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से साल में करी? 2 बार, एक बार 1938 में हरिपुर अधिवेशन में और एक बार 1929 में जबलपुर अधिवेशन में। अब चलते हैं 1939 के बाद 1947 में। तो 1947 जब हमारा देश आज़ाद होने ही वाला था, उस समय 1947 में जेबी कृपलानी ने मेरठ सेशन में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो इस तरह 1885 से लेकर 1947 तक हमने सभी इम्पोर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ लिए। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। और इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए 1947 के बाद 1948, 49 पर 1948 और 49 में एक आज़ादी के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी? 1948 में पट्टाभी सीतारमैया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी in 1948 and 1949 and presided over the Jaipur Conference. He was the stanch advocate of provision dividing on legislative lines. देखिए दोस्तों, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि स्वतंत्र भारत को आज़ादी मिलने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी? तो पट्टाभी सीतारमैया ने करी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हमने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी इम्पोर्टेंट सेशन को पढ़ लिया है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। और यदि दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह तो आपके लिए बेनिफिशियल है, ये आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।